कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी हमला। इजराइल पर क्लस्टर बम से ईरान का अटैक। ईरान की मिसाइलें रोकने में इजराइल नाकाम। यरूशलेम में ईरानी हमला, बजे जंगी सायरन। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 26वां दिन है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन का मीटर भी बढ़ रहा है। ट्रंप हर रोज अपने बयान बदलते हैं, दुनिया को कंफ्यूज करते हैं, ईरान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान के बारूदी इंतकाम में कोई बदलाव या कमी देखने को नहीं मिली। ईरान के हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट दहल उठा। ईरान के ड्रोन ने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, सीधे फ्यूल टैंक को हिट किया। एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। ईरान ने अमेरिका की सेना को टारगेट करके ड्रोन लॉन्च किया था। ईरान का आरोप है कि कुवैत से तेहरान पर अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। ये उसी का बदला है। कुवैत को ईरान की तरफ से और बड़े हमले का डर सता रहा है, इसीलिए पब्लिक के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है। ولكن لضمان السلامة التامة يجب الالتزام بما يلي: التأكد من أمانك في داخل المنزل وعدم الخروج من المنزل مطلقا، إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لعدم دخول تلك الملوثات، الاستماع للأخبار من مصادرها الرسمية وذلك لتلقي باقي الإجراءات في حين। जंग के पहले दिन से ही ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगे क्लस्टर बमों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलें तबाही बनकर बरस रही हैं। इजराइल में ईरान की मिसाइल मौत बनकर बरस रही है। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान की मिसाइल पावर के आगे इजराइल बेदम नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को कई जगहों पर इजराइल की फोर्स इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे बड़े शहरों में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे शहरों में तबाही बनकर बरस रही हैं। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की एक इमारत में आग लग गई। आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इधर इजराइल तेहरान को निशाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पूरी ताकत के साथ तेल अवीव पर बारूदी हमला करता है। ईरान ने यरूशलेम को भी निशाना बनाया है। ईरान के हमले के बाद यरूशलेम में कई तेज धमाके सुनाई दिए। पूरे शहर में जंगी सायरन बजने लगे और लोगों से सुरक्षित बंकरों में जाने की अपील की जाने लगी। इस हमले में यरूशलेम में बड़े नुकसान की खबर है। ईरान ने फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। यह पहली बार है जब ईरान ने यरूशलेम और हेब्रोन शहर पर मिसाइल अटैक किया। वेस्ट बैंक को टारगेट किया है। ईरान के टारगेट पर इराक भी है। इराक में अमेरिकी फौज का बड़ा बेस है। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए बड़ा अटैक किया। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी।
ये इराक के इरबिल में एक होटल की तस्वीरें हैं जो ईरान के हमले के बाद जल रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान को इस होटल में अमेरिकी कर्मचारियों के रुकने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल से सीधे होटल को टारगेट किया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने एक वीडियो जारी करके बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया कैंप को निशाना बनाने की तस्वीर जारी की है। अमेरिका के कैंप को कामिकाजे ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में रडार सिस्टम और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दांव चला है। IRGC ने स्टेटमेंट जारी करके मुस्लिम देशों को एक मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस बनाने की पहल करने को कहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका शामिल ना हो। IRGC का कहना है कि वो इसका नेतृत्व करने को तैयार है।